जब हमारे यहाँ कृष्ण नहीं बचे हैं, राम नहीं बचे हैं, तो माता पिता ये लालच करना बंद कर दें कि बच्चे हमारी सेवा करेंगे। भारत को हमको सोने की चिड़िया बनाना बंद कर दें। भारत को हमें हिंदू राष्ट्र कहना बंद कर दें। धिक्कार है हमारे ऐसे हिंदू राष्ट्र पर। आज का मीडिया सत्य मीडिया नहीं रह गया है जी। आज का मीडिया विक्रिय मीडिया हो गया है। धन के पीछे नेताओं की गुलामी करना, धन के पीछे पैसा वाले पूंजीपतियों की गुलामी करना। अरे तेरे गरीबों की भी तो मत आप बाहर भेजिए। बिल्कुल करना चाहिए। कुछ गरीबों को, साधु संतों की वाणी को बाहर भेजिए, तो उसका आपको पता चलेगा कि असलियत में हो क्या रहा है जी। हरा भरा वीरों से हरदम मेरा हिंदुस्तान रहे, सब देशों से देश हमारा भारत ही बलवान रहे। आज वो सब कहाँ चला गया? कहाँ गया महाराज जी? वो विलुप्त होता जा रहा है। कहाँ गया? वही तो हम भी सोच रहे हैं, कहाँ गया जी। ये बस कारण वही हो गया कि माता पिता को मानना नहीं है। हम सब बाहर की सभ्यता को ले रहे हैं, अपना कल्चर है उसको हम भूल रहे हैं। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। आज के समय में सिर्फ पैसा का ही बोलबाला रह गया है। हम मंदिर में जाते हैं तो पुजारी कहता है 51 रुपया, 101 रुपया, 501 रुपया चढ़ाओ तब दर्शन होगा। अब बेचारे गरीब के पास पैसा नहीं है, वो क्या करेगा? क्या भगवान उसको वरदान नहीं दे पाएगा? ये तो गलत बात हुआ ना। हमारा कल्चर इसी कारण खराब हो रहा है। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय मैं अमरकंटक में हूँ। पीछे आप झरने की आवाज़ भी सुन सकते हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं जंगल है अमरकंटक का। यहाँ पे नर्मदा मैया के तट पर हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ उद्गम स्थल है और कैलाशपुरी आश्रम के महंत जी हमारे साथ हैं। महाराज जी को पहले तो हम प्रणाम करते हैं। महाराज जी, अपना शुभ नाम कृपया हमारे दर्शकों को आप बताएं। मेरा नाम थानापति महंत वर्षापुरी, कैलाशपुरी आश्रम, माई की बगिया, अमरकंटक। माई की बगिया के क्षेत्र में ये पड़ता है स्थान। पहले प्रभु जी थोड़ा हम अपने अमरकंटक के बारे में आपके द्वारा अपने दर्शकों को हम बताना चाहते हैं। कृपया आप अमरकंटक और नर्मदा मैया के बारे में थोड़ा बताएं ताकि लोगों को जानकारी हो, जो लोग नहीं जानते हैं। माता नर्मदा तो वैसे अनंत है जी। वही जब एक राक्षस थे जी, उस राक्षस को मारने के लिए भगवान, उसको त्रिपुरासुर राक्षस का कहानी आता है ये जी। त्रिपुरासुर राक्षस को वरदान था ब्रह्मा जी का, एक ही बाण में जो तीनों पुरों को ढा सकता था जी। तभी इनका विनाश होना है, अन्यथा नहीं होना था जी। तो भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से इन्हीं तीनों पुरों को जलाया जी। तीनों पुर गुरे तो एक ही अमरकंटक है जी। एक हिमाचल प्रदेश में है, एक साउथ इंडिया में है जी। तो उसके बाद जब पूरा विहीन होगा तो भोलेनाथ जो है आके यहाँ तपस्या लीन हो गए अमरकंटक में जी। उस समय यहाँ कुछ भी नहीं था, कोई भी वनस्पति नहीं थी, एकदम सूखा था, निर्जन स्थान था जी। यहाँ भोलेनाथ वर्षों तपस्या किए जी। तो उस गर्माहट के कारण भगवान भोलेनाथ से कंठ से एक पसीने की धारा बहने निकली जी। तो धीरे धीरे बहती रही तो वहाँ कुछ थोड़ी थोड़ी वनस्पतियाँ भी उद्गम हो गई जी। उसके बाद एक 8 साल 10 साल की कन्या अट्टहास करते हुए निकली जी। तो उसने कहा मैं कौन हूँ? तो भोलेनाथ का ध्यान भंग हुआ। भोलेनाथ ने कहा नम्रता, तू नर्मदा है जी। नम्रता, इसका कोई विनाश नहीं है जी। मार्कंडेय पुराण में भी कहा गया प्रलय काल में माँ नर्मदा का अस्तित्व विहीन नहीं होता है जी। बाकी सभी प्रलय के गाल में चले जाते हैं जी। तो उस समय से भोलेनाथ को कहा नर्मदा जी ने मैं क्या करूं? जी। तो उन्हें कहा इस इलाके में कोई भी जन विहीन इलाका है जी। तू इससे सबको जीवन प्रदान कर। जी। तो माता नर्मदा यहाँ से पश्चिम की ओर निकल पड़ी जी। तो जाके कच्छ भुज की खाड़ी में ये नर्मदा समुद्र में विलीन हो गई। जी।
ये माता नर्मदा का इतिहास है। बाकी तो इतिहास बहुत है, जी क्योंकि ये युगों से चली आ रही है। जी इसका वर्णन करना हमारे बस की बात नहीं है। जी अब बात आती है हमारे आज के जी कलयुग के वर्तमान समय में जी जो विसंगतियां चल रही हैं, जी इन्होंने हमारे धर्म, देश, कल्चर को खत्म कर दिया है। वो गलतियां क्या हैं? एक तो हमारे राजनीतिज्ञों के द्वारा जी तरह तरह की अफवाहों पर ध्यान ना देना, तरह तरह की विसंगतियों पर ध्यान ना देना, सिर्फ अपनी वोट की राजनीतियों में ही इन्होंने अपना कल्चर का सत्यानाश कर दिया। सनातन धर्म सर्वोपरि है। जमीन, आकाश, पृथ्वी, तारा, चंद्र, सभी नौ ग्रह, ये सब सनातन धर्म के ही द्वारा उत्पत्ति किए गए हैं। लेकिन आज ये है कि हमारे द्वारा किए हुए चीजों को आज दूसरे कल्चर में ले रहे हैं, लेकिन हम अपना कल्चर को भूलते जा रहे हैं। अब इसका सुधार करना बहुत जरूरी है, लेकिन सुधार ऐसे नहीं होता है। महाराज जी, आज हमारी युवा पीढ़ी, हमारा समाज अपने सनातन धर्म की संस्कृति को भूलता जा रहा है। वही, और ऐसा क्यों हो रहा है महाराज जी? क्यों? क्या ये करना हमारे भविष्य के लिए अच्छा है? नहीं, ये हमारे भविष्य के लिए बहुत कहाँ जा खतरनाक रहा है हमारा भारत? ये हमारे भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। जी हम सदियों से 500 साल, 1000 साल तक गुलाम रहे हैं। जी उसका कारण भी यही था जी कि जब हम कहते हैं मातृ पितृ देवो भव, एक श्लोक भी कहा है, जी गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवस्य महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी जब हम अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दृष्टिम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, यानी सारा विराट रूप सब गुरु के चरणों में समाहित हो जाता है। लेकिन हम भारतवासी ये प्रेरणा करते हुए भी गुरु को भूलते जा रहे हैं। जी माता पिता का अपमान करना, गुरुओं का अपमान करना, साधु संतों का अपमान करना, देवी देवताओं का अपमान करना, ये सबसे बड़ा हमारा मूल कारण बनता है। जी दूसरा, हमारे कल्चर में ऐसा आ गया है कि हम आज के समय में सिर्फ पैसा का ही बोलबाला रह गया है। हम मंदिर में जाते हैं तो पुजारी कहता है 51 रुपया, 101 रुपया, 501 रुपया चढ़ाओ, जी तब दर्शन होगा। अब बेचारे गरीब के पास पैसा नहीं है, वो क्या करेगा? क्या भगवान उसको वरदान नहीं दे पाएगा? ये तो गलत बात हुआ ना। हमारा कल्चर इसी कारण खराब हो रहा है। गुलाम होने का भी कारण यही है। क्या महाराज जी, जैसा आपने कहा कि गुरुओं की बात किया है, तो महाराज जी क्या सभी गुरु को तो नहीं हम कह सकते, लेकिन क्या सभी गुरु अपने सनातन धर्म का, अपनी संस्कृति का पालन कर रहे हैं? हाँ, देखिए, जैसे कि त्रेता युग में रावण के पिता जो थे विश्वेश्वरवा थे, जी वो सनातन धर्म को मानते थे, चलते थे। रावण भी सनातन धर्म को मान के चलता था। उसमें भी कालनेमी तैयार हुए। जी उस समय एक कालनेमी था तो हनुमान जी ने उसका आखेट कर उसको मृत्यु प्रदान कर दिया। जी लेकिन आज तो बहुत सारे कालनेमी हैं। जी आज बहुत सारे कालनेमी भेष बदल बदल के जो है साधु बन बन के रैलियां निकाल रहे हैं। जी ये गलती किसकी है? हमारे राजनीतिज्ञों की। जी एक राजनीति ने कहा कि हम साधु संतों की रैली निकालें, तो असली साधु संतों उनके साथ जाता ही नहीं है। जी भगवा कपड़ा पहना है, बोले साधु बन गए। और महाराज जी, जो असली साधु संत हैं, जो जंगल में गुफा में बैठे हैं, उनके पास तो न कोई सूचना पहुंचती है, न वो कोई पेपर पढ़ते हैं, न मोबाइल देखते हैं, तो वो पहुंचेंगे कहाँ से? वही कहने का मेरा मतलब है कि जो असली साधु संत हैं, इनके पास ये पहुंच ही नहीं सकते। जी क्यों नहीं पहुंच सकते? कि जो असली होता है वो खरा होता है, जी इनकी बातों में नहीं फंसता है, क्यों? उसको लालच से लेना देना नहीं है। जी उसको अपना त्याग जब तब से ही ध्यान रहता है। जी दूसरों की भलाई करने पर ही वो सोचता रहता है। हमारा देश आगे कैसे बढ़े, हमारा धर्म का संस्थापन कैसे हो, यही सब में वो विलीन रहता है।
जी लेकिन अब कहते हैं पहले एक भक्त जाता था, वो कुछ भक्ति सीखता था गुरुओं के पास में, जी भक्ति सीख के वो अपने परिवार में निहित करता था। जी आज क्या है कि हम साधु संत के पास गए, ज्ञान सीखा, 10 रुपया 5 रुपया चढ़ाया, चल दिए, थोड़ी देर में हम सब भूल गए। जी हम वही कर रहे हैं जो हमको करना है। जी अब हमारा समाज यही कारण से विद्युन हो रहा है, इसी कारण से धर्म परिवर्तन भी हो रहे हैं। जी जबकि आप देखिए दूसरा गैर धर्म हमारा धर्म बहुत कम अपना रहा है, जी लेकिन हमारे ही धर्मी दूसरा धर्म को अपना रहे हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण साधु संत लोग तो खोज लिए हैं। कहते हैं कि अगर राजा प्रजा चोरी करती है जी तो न्याय राजा के पास जाता है, और राजा स्वयं ही चोरी करता है तो न्याय कहां जाएगा? इसका न्याय कौन करेगा? बड़ी विडंबना भरी बात है। अब हम साधु संत लोग सोच सोच के परेशान करें तो करें क्या? क्यों? पहले राजा महाराजे सब साधु संत के पास आते थे, उनके अनुयायी बन के उनके अनुसार चलन चलते थे, अपनी राजनीति चलाते थे। अब तो इस साधु संतों को तो दूर कर दिया है, क्यों? हमारे इंडिया को धर्मनिरपेक्ष बना दिया है। जी जो हमारे भारत का नाम था उसको इंडिया बता दिया है। जी ये क्या है? इंडिया क्या होता है? इंडिया का शब्द क्या है? हमको खुद भी समझ में नहीं आता है भक्तों, जी हम खुद भी परेशान रहते हैं जी कि जो भारत देश था, हम लोग बचपन में स्कूल में कविता पढ़े थे कि हरा भरा वीरों से हरदम मेरा हिंदुस्तान रहे, सब देशों से देश हमारा भारत ही बलवान रहे। आज वो सब कहाँ चला गया? कहाँ गया महाराज जी? वो विलुप्त होता जा रहा है। कहाँ गया? वही तो हम भी सोच रहे हैं, कहाँ गया? जी ये बस कारण वही हो गया कि माता पिता को मानना नहीं है। हम सब बाहर की सभ्यता को ले रहे हैं, अपना कल्चर है उसको हम भूल रहे हैं। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। हम ये नहीं कहते हैं आप दूसरी विद्याएं ना पढ़ें, विद्याएं पढ़ें, क्योंकि हमारा ये जरूरी है, क्योंकि दूसरे का मत जानने के लिए, दूसरे के सब मत जानने के लिए हमको दूसरी विद्याएं पढ़ना अति आवश्यक है। हमारे राजा मूर्धध्वज 13 विद्या निदान थे, राजा विक्रमादित्य 14 विद्या निदान थे। विद्याओं का तो जानने के लिए हम दूसरे का मत समझ सकें, लेकिन दूसरे के मत को हम अपने ऊपर हावी क्यों कर रहे हैं? जी दूसरे के मत को हम अपने ऊपर हावी क्यों कर रहे हैं? हमको ऐसी संस्कृति है हमारी भारत की कि ये अखंड मंडल है, इसका कोई मंडल नहीं है। ये विराट है, इसका कोई खंडन नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपनी संस्कृति को दूसरे के ऊपर हमको हावी करनी है, दूसरे की संस्कृति को हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जब हमारी संस्कृति का पावर बढ़ेगा, हमारे बच्चों में उसका ज्ञान आएगा। आज मैं देखता हूं कुछ बच्चों को पूछता हूं बेटा हिंदी में लिख दीजिए, तो हिंदी नहीं जानते हैं। हमारे भारत की मातृभाषा हिंदी है, वो कहते हैं हम हिंदी नहीं जानते हैं। छोटे छोटे बच्चे हिंदी नहीं जानते हैं, तो हिंदुस्तान का आगे उदय कैसे होगा? क्या अंग्रेजी से तो फिर अमेरिका बनेगा, हिंदुस्तान नहीं बनेगा। लेकिन महाराज जी एक बात और होती है कि अगर अंग्रेजी नहीं सीखेगा तो अमेरिका में जाके जहाँ हिंदी नहीं समझते तो वो कैसे अपने आप को वहाँ फिट करेगा? मैं इसका मना नहीं कर रहा हूँ, अंग्रेजी पढ़ो, पढ़ना तो जरूरी और है खूब पढ़ो जी, लेकिन अपनी मातृभाषा भी पढ़ो। अपनी अपनी मातृभाषा को न भूलें। अपनी वही मेरा पहले की मैं यही कहा था जी कि दूसरे का कल्चर हमारे ऊपर हावी ना हो। जी दूसरे का कल्चर हम सबको जाने लेकिन अपने आप को न भूलें। अपने आप को ना महाराज जी भूलें के कहने का मतलब है कि हम सबको जाने जी, लेकिन अपने आप को न भूलें। अपने आप को नहीं भूलना है। जी जब हम अपने आप को नहीं भूलेंगे तो हमारा भारत देश हमेशा जैसे पहले हरा भरा वीरों से हरदम था, ऐसे ही आज भी रहेगा। हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे वीर योद्धा पैदा हुए हैं कि उनकी गर्दनें कट गई हैं, फिर भी तलवारबाजी किए हैं। जी गर्दनें कटने के बाद भी तलवार की है। ये इतिहास हमारे भारत का आज भी कई किताबों में भरा पड़ा है। तो वो संस्कृति हमारी इतनी नगण्य क्यों कर दी? मैं यही तो कहता हूँ। महाराज जी एक बार फिर पुनः आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आज जो हमारा समाज, हमारी युवा पीढ़ी
अपने संस्कारों को, अपने मार्ग से भटक जा रही है, संस्कारों को भूलती जा रही है, तो इसका असली जिम्मेदार कौन है? किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? इसका असली जिम्मेदार हमारी राजनीति है। सिर्फ राजनीति ही नहीं है महाराज जी। और राजनीति के साथ साथ हमारा घर का कल्चर है जी हमारे माता पिता का भी कल्चर जाता है जी कि माता पिता स्वयं अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तो उनके बच्चे उनकी सेवा कैसे करेंगे। जी दूसरा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् जी धर्म संस्थापनार्थाय संघ भवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण ने कहा है, मैं साधु संतों की वंदना करता हूँ, दुष्टों का संहार करता हूँ और धर्म के लिए हर युग में अवतरित होता हूँ। जब तक ये भावना हमारे अंदर कूट के नहीं भरेगी तब तक हम जो है जैसे पहले थे वैसे ही आज हैं। हमको आज़ादी आज़ादी चिल्लाते, हमको तो कोई अच्छा ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम आज़ाद हो गए हैं। जी हम तो पहले से भी ज्यादा गुलाम नजर आ रहा है। बार बार हल्ला मचते हैं, धर्म के ऊपर कुठाराघात होते हैं, किसी और गैर धर्म के ऊपर आप कुठाराघात कर दीजिए, मौत का फतवा जारी हो जाएगा। लेकिन हमारे देश में हमारे ही भाई, हमारे ही देवी देवताओं को हमारे ही सामने गालियां देते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसका दोषी कौन है? महाराज जी, हमारे समाज से ही हमारे समाज के लोग कट करके अलग हो रहे हैं। वो कारण पहले बता गया मैं। आपने कहा है वो कारण में पहले बता आपने गया। कहा कि धर्म परिवर्तन सबसे ज्यादा हमारे ही धर्म से हो रहे हैं। क्यों हो रहा है? तो महाराज जी, इसके लिए आखिर क्या उपाय किया जाए, क्या करना चाहिए कि वो लोग हमारे भाई हमसे अलग न हो? उसके लिए हमें सबसे पहले ये जाति प्रथा खत्म करनी होगी। जी ये क्या है? मानव जाति मात्र एक है। जी हमारे भारत में सिर्फ 2.5 जाति है, जी महिला पुरुष और बच्चा। जी महिला पुरुष और बच्चा, जी और आधी जाति में आता है किन्नर। इसके अलावा तो हमने आज दिन तक कोई जाति जानी नहीं है। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक यही बुराई चलती रहेगी। वही हम बार बार कहते हैं, इसका जड़ मैन है राजनीति कि प्रजा अगर चोरी करती है तो न्याय राजा के पास जाता है, और राजा खुद ही चोरी कर रहा है तो न्याय किसके पास जाए? महाराज जी, कहा जाता है कि हमारे देश का पूरे विश्व में, हर देश में, समाज में चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को। महाराज जी, मीडिया का क्या रोल है? अगर सच पूछा जाए तो जहां तक मीडिया इसमें सबसे ज्यादा दोषी है। जी मीडिया दोषी क्यों है? जी अच्छी बातों को मीडिया प्रसारित नहीं करता है, जी उल जलूल बातों को मीडिया ज्यादा प्रसारित करता है। जी क्यों? आज का मीडिया सत्य मीडिया नहीं रह गया है। जी आज का मीडिया विक्रिय मीडिया हो गया है। धन के पीछे नेताओं की गुलामी करना, धन के पीछे पैसा वाले पूंजीपतियों की गुलामी करना। अरे तेरे गरीबों की भी तो मत आप बाहर भेजिए। बिल्कुल करना चाहिए। कुछ गरीबों को, साधु संतों की वाणी को बाहर भेजिए, जी तो उसका आपको पता चलेगा कि असलियत में हो क्या रहा है। जी और जबकि मीडिया सब जानती है लेकिन बाहर नहीं करती है। जी कहते हैं मीडिया जो हर कोई नहीं जानता, मीडिया ही बाहर निकालती है। जी 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 मीडिया इतनी बड़ी ताकत है, जो कोई नहीं जानता उसको भी मीडिया के फोटोग्राफ में होता है। जी लेकिन उन चीजों को मीडिया सामने क्यों नहीं ला रही है? जी इसलिए हमारी समझ में मीडिया भी कम दोषी नहीं नजर आ रही है। जी हमारे भारत में सबसे बड़ी विडंबना क्या है? माता पिता को ना मानना की विडंबना क्या है? धर्म को ना मानने की विडंबना क्या है? सब हमारे हाथ में है। जी कुछ कुचक्र चलते रहते हैं, लेकिन हमारी मीडिया, हमारे राजनीतिज्ञ संस्थाएं ये सब क्या करती हैं कुछ समझ में नहीं आता है। बीच बीच में हमने हल्ला गुल्ला कम से कम नहीं तो जब से मैं हो संभाला हूँ तब से लेकर अभी 20 बारों तक ये हम कहानी सुन चुके हैं जी कि बाबा लोग बच्चे पकड़ ले जाते हैं, बाबा लोग ऐसा करते हैं, बाबा लोग वैसा करते हैं। आज दिन तक मैं कई एक वकीलों को, जजों को, पुलिस को पूछा हूँ, जी क्या एक आध कोई केस आप लोगों ने ऐसा पकड़ा है? तो सब मना करते हैं
किसी ने नहीं पकड़ा, तो फिर ये परपंच क्यों? महाराज जी, बाबा का भेष बना करके कोई गलत व्यक्ति भी तो हो तो सकता उनको है। पकड़ा क्यों नहीं जाता? हमारी सीबीआई, हमारी इंटरनेशनल एजेंसियां क्या कर रही हैं? या फिर र्यूमर भी हो सकता है महाराज जी बाबाओं के ऊपर। कहने का मतलब ये हो क्या रहा है? जी जब हम अपने धर्म की रक्षा, अपने माँ बाप को गाली देंगे, माँ बाप की कुटाई करेंगे, गुरुओं को हम चोर कहेंगे, तो हमारी संस्था कहाँ जाएगी? हम अपने पुत्रों से अपनी सेवा का लालच करते हैं, लेकिन पहले तो सेवा आप कर ही नहीं रहे हैं। तो ये सब क्या है हमारे भारत देश में? महाराज जी, आज से नहीं, आदि से अगर इतिहास देखा जाए तो जब भी आदमी अपराध किए हैं तो सज्जन का भेष पकड़ के ही किए हैं। तो वही कहने रावण का। भी बाबा का भेष पकड़ करके आया था, माता सीता का हरण किया था। उस तरह से आज भी जो अपराधी हैं, अपराध करने के लिए अपना मुखौटा चेंज कर लेते हैं। तो पहले राम थे। तो ऐसा नहीं है कि नहीं, आपने ठीक कहा। कि बाबा ही गलत है। आपने ठीक कहा, जी पहले राम थे। जी, तो राम ने उस बाबा भेष दूरी रावण को जाके ढूंढ लिया। लंका में जाके उसको खंड खंड कर दिए। जी, उसके साथ में कई एक नकली राक्षस साधु बने हुए थे, उनको मार डाला गया। जी, लेकिन आज हमारे राम कहाँ चले गए? जो हम परित्राणा साधु नाम विनाशा दुष्कृताम धन संतापना संग भवामी युगे युगे, वो हमारे कृष्ण कहाँ चले गए? जी, जब हमारे यहाँ कृष्ण नहीं बचे हैं, राम नहीं बचे हैं, तो माता पिता ये लालच करना बंद कर दें कि बच्चे हमारी सेवा करेंगे। भारत को हमको सोने की चिड़िया बनाना बंद कर दें। भारत को हमें हिंदू राष्ट्र कहना बंद कर दें। धिक्कार है हमारे ऐसे हिंदू राष्ट्र पर। आज की कानून में मैं देखता हूं, दोषी हैं उनको बहुत कम सजाएं मिल रही हैं, जी, वो निर्दोष हैं उनसे जेलें भरी पड़ी हैं। ये क्या है? ये कैसा कानून है? एक और, कहीं भी आप विदेशों में भी देख लीजिए, कानून के थोड़े थोड़े दिनों में निपटारा हो जाता है। लेकिन वही हम पूछने जा रहे थे कि कानून व्यवस्था जो हमारा जो है, न्याय प्रणाली है, उसका कितना इसमें योगदान है? बहुत ज्यादा है। कानून का सबसे बड़ा योग क्या है कि केसों का लंबा चलना। जी एक केस हमने देखा है, एक हमारा ही केस है, जी, एक जमीन का केस है, वो आज कम से कम 2005 में खरीदी गई थी, जी, आज 23 चल रहा है, वो अभी तक हमको काबिज में नहीं मिली है। जी, आरआई पैसा खा जाते हैं, वकील लोग पैसा खा जाते हैं। अब क्या बताऊं कहाँ कहाँ पैसा जाता है, ये मैं भी नहीं जानता हूँ। जी, बोले महाराज जी वहाँ चालान कटवा लीजिए, महाराज जी वहाँ जमा कर दीजिए, ऐसे चलता है। जी, मैं दे रहा हूँ, लेकिन मुझको वो जमीन अभी तक नहीं मिली। आज कम से कम 18 साल हो गए उस केस को, अभी तक कोई फाइनल नहीं। दूसरा, मैं कई केस ऐसे जानता हूं जिनमें लोग मर गए, जिन्होंने केस किया था जी, वो मर गए, लेकिन उनका केस आज भी चल रहा है। जी, ये क्या है कानून का लफड़ा? अरे इतना लंबा केस खेलने की जरूरत क्या है भाई? जो तुम 50 साल बाद में फैसला करोगे, वही आप 1 महीने में भी फैसला कर सकते हो। जी। सिर्फ भीड़ बढ़ाना ही हमारी कानून की व्यवस्था बन गई है। अच्छा महाराज जी, जैसे कानून व्यवस्था पे बात हो रही है, तो क्या हम आप इसमें दोषी नहीं हैं? पब्लिक दोषी नहीं है? देखिए, पब्लिक तो एक मूक दर्शक है। अगर जैसे कोई अपराध करता है, जैसे मान लीजिए आपने अपने ही जमीन की बात की, अगर ईमानदारी कूट कूट के भरी हो और गलती करने वाला खुद जाके कह दे, ईमानदार बन जाए कि हाँ गलती मेरी है, तो क्या वहीं खत्म नहीं हो सकता हमारा? मैं आपको पहले कह चुका इस बात को जी, कि जब से हमारी भारत में राजनीति शुरू हुई है, जी, तब से लोगों को इतना लालची बना दिया गया है कि वो अपने बाप को भी नहीं छोड़ते हैं। जी, हमको कहां से छोड़ेंगे? जी, सही बात। इस राजनीति ने इतना लालच भर दिया, इतना भ्रष्टाचारी भर दिया है, लोगों के अंदर पैसे का इतना तगड़ा महत्व दे दिया है। जबकि मैं ये नहीं कहता हूं कि पैसा बेकार है, ये अर्थ के लिए बहुत जरूरी भी है, जी, लेकिन उस अर्थ को जिस प्रकार पहले भी हमारे इतिहास में होता रहा है, उसी प्रकार कीजिए ना। तो पहले भी हमारा भारत सोने की चिड़िया था,
और आज भी खैर हमारे पंख थोड़े बहुत नोच नोच के लोग ले गए हैं, लेकिन चिड़िया आज भी हमारी वर्तमान में है। जी जब हम इस हिसाब से चलेंगे तो जो पंख नोच के ले गए उससे कुछ नहीं होता, बाल उखाड़ने से मुर्दा हल्का अगर नहीं सभी होता। लोग अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, ईमानदारी से काम करें महाराज जी, तो फिर हमारा भारत देश आज सोने भी की वही, चिड़िया हो सकता है। आज भी है, जी पहले भी था, जी आज भी है। अगर हम सब ईमानदारी से काम करने लगें, ये लूट खसोट को बंद कर दें, कानून को भी सुधार करें, इतने लंबित केस ना चलाए जाएं, जो भी फैसला हो अच्छा या बुरा हो तत्काल करो, जी तो उसमें लोगों को भय व्याप्त होगा। जी, दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये बात, जब दोषी को सजा मिलेगी जी तो एक को सजा मिलने पर 10 डरेंगे। महाराज जी, दोषी तो हमेशा चाहता है कि जो 10 दिन में खत्म होने वाला है वो 50 सालों साल चले, सालों चले, सालों चले। तो उसका तो जिंदगी आगे बढ़ रही है। जी अब वो अपना वहीं से अपना मोबाइल नेटवर्क हो गया है, जी तो वहीं से अपना कारभार बाहर चला रहा है, अंदर अपना मौज ले रहा है। हमारे अधिकारी लोग उनको माल दे रहे हैं, बढ़िया खिला रहे हैं, ऐसो आराम कर रहे हैं, तो उनको बाहर निकलने की जरूरत भी क्या है। जी महाराज जी, अब आपसे हम, जैसे आपने प्राचीन भारत की बात किया, तो हम उस पर थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि प्राचीन भारत हमारा ऐसा था, संयुक्त परिवार होते थे, एक में 10, 20, 50 लोग का परिवार होता था, गांव के लोग खुशहाल होते थे, सभी लोग एक साथ उठते थे, बैठते थे। आज परिवार महाराज जी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म की बात हो, तो ज्यों ही उनकी बीवी आती है, बच्चे नहीं होते हैं, तभी वो अपना अलग होकर के अपना घर से किनारा कस लेते हैं। ये महाराज जी, ये कैसे हो रहा है भाई? वो भारत जो हमारा था, कितना अच्छा लगता था, मिलजुल करके सबके एक दूसरे को दुख सुख को लोग समझते थे और साथ देते थे। आज किसी का कोई नहीं है। आज तो कहा जा रहा है किसी का कौन है। पहले महाराज जी ये ऐसा तो नहीं था। देखिए, पहले आज जैसी राजनीति भी नहीं थी। जी पहले आज जैसी राजनीति भी नहीं थी। जी आज क्या है, आप देख रहे हैं नेतागिरी में, पार्टियों में, जी एक घर में 4 अगर हैं तो वो चारों पार्टियों से हैं। जी 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 महाराज जी। एक घर में अगर 4 लोग हैं, वो 4 पार्टियों के साथ में मिले हुए हैं। जी अब उन चारों के मत अलग अलग हैं। जी अब परिवार संयुक्त करने की तो फिर सोचना भी नामुमकिन है। वो तो महाराज जी, अगर मत देखा जाए तो पत्नी किसी और पार्टी को वोट देगी, वही किसी और पार्टी को वोट वही बात देगा। है, इसीलिए बिखरने तो हो रहा वो तो है। खैर राजनीति हो गई, लेकिन परिवार जो संयुक्त नहीं चल रहे हैं, क्यों नहीं चल रहे हैं महाराज जी? क्या किया जाए कि सभी लोग फिर एकजुट होकर के उसी तरह से? स्वार्थ, जब तक स्वार्थ खत्म नहीं होगा, जी परिवार संयुक्त नहीं रहेंगे। जी आज भी हमारे भारत में बहुत से घर ऐसे हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। जी एक घर में 40-40, 50-50 लोग हैं, है महाराज। लेकिन उनका भोजन एक ही जगह बनता है। जी जी बिल्कुल बनता है। अब ज्यादातर जितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जी उनको मैं देखा हूं, उनके पुरखे हमको जो है वृद्धाश्रम में ही दिखाई देते हैं। जी उनके बच्चे उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं। जी अब वही फिर बात आ गई कि अगर धर्मो रचिता रचिता, जी अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, और हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा कैसे करेगा। जी जब तक हम धर्म को लेके आगे नहीं बढ़ेंगे, परिवार के बारे में सोच भी नहीं सकते। महाराज जी, एक पिता माता मिल करके अपने पूरे जीवन की खून पसीने की कमाई से अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, नौकरी कराते हैं, विदेश भेजते हैं, ये सोच करके कि हमारा बेटा बड़ा होगा, हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, हमारी सेवा करेगा, हमारे घर का उत्थान करेगा। और वही बच्चा महाराज जी जब बड़ा होता है, उसकी बीवी आती है, उसके बच्चे होते हैं, वो अपने माँ पिता को भूल जाता है, उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ देता है। वो बुढ़ापे में रोते हैं, बैठ करके तड़पते हैं अपने बच्चे के लिए। उस समय में भी वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा बच्चा। और बच्चा उनके बारे में सोचता ही नहीं, वो नहीं सोचता कि हमारा कोई पिता है, माता है। वो अनाथ आश्रम में है, वो विदेश में बैठा हुआ अपने परिवार के साथ आनंद में है। ये क्या है महाराज जी? हम जैसी खेती करेंगे, अनाज वैसा ही पैदा होगा। हम जैसा पेड़ लगाएंगे,
फल हमको उसी प्रकार से मिलेगा, जी क्योंकि ये भी एक पेड़ और फल है। परिवार जी एक बागीचा है, जी उसमें जिस प्रकार से हमने पौधों और फलों को तैयार किया है उसी प्रकार का टेस्ट हमको स्वयं ही लेना है, जी कोई दूसरा नहीं लेगा। जी परिवार का क्यों ने बचपन से बच्चे तो खूब पढ़ाई लिखाई बड़े कर दिए, लेकिन कल्चर नहीं दिया। जी कल्चर तो महाराज जी उस समय उनके ध्यान में ही नहीं था। अब ध्यान उस नहीं है, समय तो ध्यान में ये था कि हमारा बच्चा कितना विकास कर जाए, कितना धन कमाए, कितना आगे निकल जाए। यही तो बात है। इसी कारण से उनको वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। और वह बच्चा आगे चल के ये नहीं सोचता है कि माँ पिता जिस हाल में हैं, आगे 10-5 साल में हमारी भी वही गति होने वाली है, उस चीज को उनको ज्ञान ही नहीं मिला, हमको भी उसी अनाथ आश्रम में जाना है, इस विषय में तो सोचता ही नहीं है। उसका ज्ञान ही नहीं मिला, क्योंकि सबसे प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। जी प्रथम गुरु माता पिता होते हैं, द्वितीय गुरु विद्या देने वाला होता है, जी और तीसरा गुरु मोक्ष देने वाला होता है। जी अब इन तीनों गुरु में से तो किसी का ज्ञान उनको मिला ही नहीं है, जी तो वो क्या करेंगे? अज्ञानता, बस अपने अज्ञान की रास्ता चलेंगे। जैसे रेलगाड़ी की लाइन बिछा दी है, अब ड्राइवर तो सो रहा है, गाड़ी चल रही है, जी अब आगे एक्सीडेंट भी होता है, कुछ भी होता है, पलट भी जाती है, इसमें ड्राइवर का क्या दोष है? अब महाराज जी हम आते हैं अध्यात्म पे। जब वही आदमी जिनके बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं, वो अनाथ आश्रम में चले जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, न तो उनका घुटना काम करता है, न कमर काम करती है, पैसे भी भरे पड़े हुए हैं, किस काम की? उनको किसी काम में वो पैसे आने वाले नहीं हैं, न तो उनके अपने काम में आने वाले हैं। तब महाराज जी उसके बाद उनको अपने जीवन के बारे में क्या करना चाहिए कि आगे जब यहाँ से जाएंगे इस धरती को छोड़ करके, तो परलोक के लिए उनको क्या करना चाहिए? वही कहते हैं, अभी जो आपको कह गए, धर्मो रक्षति रक्षता। जी अगर हम धर्म को लेके चलेंगे तो आज भी हम सुखी हैं, जी कल भी सुखी हैं, और परलोक जाने पर भी सुखी हैं। जी यदि हम धर्म को छोड़ के चलेंगे तो ना हम यहाँ सुखी रह पाएंगे, जी ना आगे सुखी होंगे, ना परलोक में सुखी होंगे। जी ये हमारे वेदों की कथन है, जी और वेद का कथन कभी मिथ्या नहीं होता। जी ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों, महाराज जी के साथ आज का सत्संग कैसा रहा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव, हर महादेव, नर्मदे हर।